दोस्तों, हिंदी मुसलमानों की हालत सियासी यतीमी का शिकार है। ऐसे में बड़ा मुश्किल होता किसी भी कौम को फलना फूलना। सियासी सरपरस्ती के बगैर कोई भी कौम डेमोक्रेसी में फल फूल नहीं सकती। ऐसे में एक ही चीज़ उन्हें फलने फूलने में मददगार बन सकती है, वो है उनके अखलाक, उनका किरदार, उनकी सूझबूझ, उनका व्यवहार। आज ये सारी चीज़ों से मुसलमान गाफिल हैं बहुत हद तक। इसकी वजह यह है कि कुरान से दूर हैं। इनकी हालत ऐसी है कौम की, मानो दुश्मन जहाँ मेरा कब तक ये ज़माना होगा, दुश्मन जहाँ मेरा कब तक ये ज़माना होगा, मैंने क्या इसका बिगाड़ा ये बताना होगा, जाने सोने से मिलेगी इसे कब तक फुर्सत, ख्वाब गफलत में है कौम जगाना होगा। दोस्तों, आज का जदीद निज़ाम तालीम, शिक्षण व्यवस्था, फिर वो अपने देश की हो या विदेश की, मौजूदा रोज़गार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सक रही है। हार्वर्ड, जहाँ पर भारत से जाकर एक डिग्री लेने में लगभग 4 करोड़ रुपए लग जाते हैं, वहाँ भी सबको प्लेसमेंट नहीं मिल रही हैं। पिछले कई सालों से मुसलसिल ये खबरें आ रही हैं कि अपने देश के जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं, जिन्हें IIT कहा जाता है, वहाँ पर से फारिग इंजीनियर्स को भी सबको प्लेसमेंट नहीं मिल रही। जहाँ कैंपस सिलेक्शन होता था एक ज़माने में, और जिनको प्लेसमेंट मिल रही हैं, उनकी तनख्वाहें जो पहले मिला करती थी अब वो नहीं मिल रही हैं। उन्हें निस्बतन कम तनख्वाहों पर एडजस्ट करना पड़ रहा है। हालांकि इन आला इंस्टीट्यूशंस में, इदाराजात में, शैक्षणिक संस्थाओं में, तालीमी निसाब में हर किस्म की महारत शामिल है, सनत से मुतालिक ट्रेनिंग शामिल है, मगर डिग्री हासिल करने के बावजूद नौजवान बेरोज़गार रह रहे हैं। इसलिए कि उनके पास डिग्री तो है पर ज़रूरी टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल नहीं है, यानी उस स्किल है भी तो उसमें एक्सीलेंस नहीं है। डिग्री होल्डरों में बहुत कम हैं जिनके पास ये महारत है, और जो महारत रखते हैं उन्हीं को जॉब मिल रहा है, और जिनके पास महारत नहीं है या कम है वो जॉब से महरूम रह रहे हैं। ऐसे हालात में इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि तालीम और सनत के दरमियान हमाहंगी बढ़े, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंटेंसिफाई किए जाए, इंटर्नशिप और कारोबारी जहनीत को फ़रोग़ दिया जाए, उसे मुअस्सर बनाया जाए। हालांकि तालीमी पॉलिसी में, नई तालीमी पॉलिसी जो है उसमें इसकी कोशिश नज़र आती है, मगर ज़मीनी सतह पर मुअस्सर अमल दरामद ज़रूरी है, जो कि नहीं हो रहा है। इसलिए कि ये इदाराजात भी करप्शन के शिकार है। इसके लिए नौजवान तुलबा और साथ साथ उनके पेरेंट्स दोनों को चौकन्ना रहना होगा। याद रखिए दोस्तों, पहले 100 साल में निसाब बदलता था, ज़रूरतें बदलती थी, एक किताब पूरे 100 साल पढ़ाई जाती थी। अब 2 साल में बदल रही हैं किताबें, 2 साल में ज़रूरतें बदल रही हैं, निसाब बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद तो हालत इतने गैर यकीनी हो गए हैं कि अब मुस्तकबिल में सर्वाइव करने के लिए एक्सीलेंस के बिना काम नहीं चलने वाला। ये बात जहन नशीन कर लें, सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलने वाला। लिहाजा नौजवानों को इसके लिए अभी से ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। इसके लिए गैर ज़रूरी मसरूफियत से नौजवानों को दूर रहना चाहिए। स्पेसिफिकली मोबाइल से दूर रहें और नमाज से करीब हों, ताकि जहन ठंडा रहे और ग्रास्पिंग पावर बढ़े। दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों का संतुलन ही स्टूडेंट्स को कामयाबी दिला सकता है। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। लिहाजा मेरी इस बात पे गौर कीजिए, और पेरेंट्स खास करके अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। उनके मोबाइल का औचक निरीक्षण करते रहिए, बीच बीच में चेक करते रहिए। या फिर पेरेंट कंट्रोलिंग ऐप्स आगे वाले हैं, वो ऐप्स अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए और पहले बच्चे को बताइए कि मैं तेरे फ़ोन को ट्रैक कर रहा हूँ। तब जाके उस पर एक मॉरल प्रेशर बनेगा और वो मोबाइल का सही इस्तेमाल करेगा।
आज मोबाइल से आप उनको दूर रख नहीं सकते, मगर मोबाइल पे कंट्रोल तो कर सकते हैं। इसके लिए पेरेंट्स को चौकन्ना रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों तो नौजवान कम उम्र में ना तजुर्बेकारी में बिगड़ने के चांसेस रहते या कम से कम नाउमीद होने के चांसेस रहते। तो उनको एक बाप की हैबत, माँ की शफकत, दोनों को मिला के वो एक अच्छा नौजवान बन सकता है। ये बात जहन नशीन रखिए और आगे अपनी औलाद का मार्गदर्शन कीजिए। मेरे इस तज्ज़िये पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए। खुदा हाफिज़।